ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात को शेयर करें। मैं जो लाइव चल रहा हूँ, मेरी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मैं राजस्थान के समस्त सैनी समाज से आग्रह करूँगा कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी बात को शेयर करें, हर ग्रुप में पहुँचाएं। और बहुत सारे युवा, क्रांतिकारी युवा जब जुड़ेंगे तब हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, आगे वो क्या है? नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय सैनी समाज। साथियों, हम लोग बहुत अच्छे मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं और मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर व्हाट्सएप ग्रुप पे ये बात छोड़ें। आज हम लोग अच्छे मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। मैं सैनी समाज के क्रांतिकारी वीर योद्धाओं को कहना चाहूँगा कि जो समाज के विकास के नाम पर पैसा उगाया जाता है, जो चंदा लिया जाता है, उस चंदे का सदुपयोग होना चाहिए। आप पूरा ध्यान रखेंगे इस बात का। मैं ये भी कहना चाहूँगा क्रांतिवीर योद्धाओं को, सैनी समाज के लोगों को, कि जो समाज के संगठन के नाम पर जो दुकान बना रखी है, जगह जगह संगठन बना रखा है, बहुत लोगों ने संगठन बना रखा है, मैं उस संगठन वाले मुखिया से कहना चाहूँगा, उस अध्यक्ष से कहना चाहूँगा कि कोई भी संगठन किसी बाप की बापोती नहीं है, किसी की जागीरदार नहीं है, किसी अकेले इंसान की जागीरदार नहीं है। जो संगठन बनाया जाता है वो मात्र 3 साल के लिए होता है। 3 साल बाद दूसरा चुनाव होना चाहिए और चुनाव इस तरह का होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए या फिर उसको निर्विरोध निर्वाचित करना चाहिए और कार्यकारिणी में उसका कोषाध्यक्ष भी होना चाहिए, महामंत्री भी होना चाहिए और समाज में जितना भी पैसा चंदा उगाया जाता है उसको ऑनलाइन करना चाहिए। मैंने ऐसे संगठन देखे हैं मेरे भाइयों, मेरे क्रांतिवीर योद्धाओं, जो ऐसे संगठन देखें, ना तो किसी उसका संगठन का ना कोई कोषाध्यक्ष है, ना महामंत्री है, ना कोई राष्ट्रीय महामंत्री है। बोले साहब मैं फलाना संयोजक हूँ, मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ, मैं प्रदेश संयोजक हूँ, मैं हूँ, ये हूँ। अच्छा, 10-11 आदमी मिलकर के वो घर में ही संगठन बना लेते हैं और उसके बाद में बाहर जाकर के पद बांट लेते हैं। पद के नाम पर उससे पैसे ले लेते हैं। किसी से 11,000 ले लिया, किसी से अभी हाल में देखा 21,000 लिया, किसी से 51,000 ले लिया और समाज के जो भामाशाहों के बच्चे हैं उनको फंसा दिया जाता है। उनको समाज के नाम पर, समाज के विकास के नाम पर धोखा दे दिया जाता है। मैं जो मुंह बधिर बैठे रहते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि अब समय आ गया है। उन क्रांतिवीर योद्धाओं को मैं कहना चाहूँगा कि समाज का हिसाब लेने का समय आ गया है। ऐसे लोग जो लुटेरे बैठे हैं, समाज के विकास के नाम पर पैसा लूटते हैं और कोई हिसाब किताब नहीं देते हैं और एक बंदा ही उसका समाज का पैसों का उसके कब्जे में रहता है। वो कभी भी पैसे का हिसाब किताब आज तक नहीं दिया। मैंने ऐसे भी संगठन देखे हैं, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं, बाउंसर लेके जाएंगे, कितना नाटकबाजी करेंगे और बाउंसर ले जा करके और साहब फलाना जिंदाबाद और फलाना। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म कीजिए। सैनी समाज के नाम पे आप जिंदाबाद का नारा लगाइए, सैनी समाज जिंदाबाद, सैनी समाज जिंदाबाद, इस तरह से नारा लगवाइए। आप अपने नाम पर जयकारा लगवा रहे हो। आपने क्या, आखिर कोई प्रधानमंत्री हो आप क्या हो? आप बाउंसर लेके जा रहे हो। अरे आपको थोड़ी बहुत शर्म करिए। समाज में क्या आपको डरने से डर लगता है क्या? आप बताइए, आप थोड़ी बहुत तो शर्म कीजिए। थोड़ी बहुत आप आंखों में थोड़ी बहुत शर्म बची है क्या? आप युवाओं को डिमोटिवेट करते हो। आप लोगों को उनको हमारे क्रांतिवीर योद्धाओं को बोलते हो कि आप साहब आप फलाने सम्राट की सेना हो और आप ये हो, आप वो हो। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म कीजिए। हम महाराजा सूरसेनी के वंशज हैं। आप बताइए, हम कह रहे हैं हम महाराजा सूरसेनी के वंशज हैं, सम्राट अशोक सेना के वंशज हैं। हम जानते हैं, बच्चा जानते हैं, बच्चा जानता है कि हम सम्राट अशोक सेना के वंशज हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले के वंशज हैं, महाराजा सूरसेनी के वंशज हैं। आप क्या बताओगे? आपके समाज के लोगों को आप गलत दिशाहीन बनाते हो। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऐसे भी अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आरक्षण की मीटिंग हुई थी। आरक्षण का बहुत सारा मुद्दा उठा था और आरक्षण संघर्ष समिति बनी हुई थी। अभी आपने देखा होगा कि
आरक्षण संघर्ष समिति 10-11 आदमी ने बना लिया, उसके बाद पद बांध दिया। वो बेचारा फलाना तहसील अध्यक्ष है, वो फलाना जिला अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष है, वो फलाना वहाँ का को संयोजक है, जिला का संयोजक है, वो बेचारा उसी में खुश हो जाता है। अरे साहब मुझे बना के गए, 8-10 आदमी आए थे और वो मुझे बना के चले गए। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आपको यह पता नहीं है कि समाज के विकास के नाम पर ये समय पैसे, समाज का पैसे का सदुपयोग, पैसे का हिसाब क्यों नहीं देते? आप बताइए। एक बंदा कह रहा था कि 85,000 रुपए की लाठी आई है। अरे 85,000 की लाठी नहीं आई, और जब एक्चुअल था ये मैंने पता लगाया, मात्र 20,000 की लाठी आई है। और लाठी का क्या काम? अभी आरक्षण संघर्ष समिति में लाठियां खरीदी गई 20,000 रुपए की, और बंदे बोल रहे कि 85,000 रुपए की। कोई कह रहा 14 लाख का टेंट हाउस आया है क्या? 14 लाख का टेंट हाउस आया क्या? अरे 14 लाख रुपए में तो टेंट हाउस खरीद सकते हो, थोड़ी बहुत तो शर्म कीजिए। कोई कह रहा है 10 लाख का टेंट हाउस आया है, कोई कहता है 14 लाख का टेंट हाउस आता है। तो जो भी संघर्ष समिति बनी हुई है, आप पैसों का हिसाब किताब दें, समाज के सामने रखें, ऑनलाइन करें। जब तक डॉक्टर आरबी सैनी जिंदा रहेगा राजस्थान में, जब तक आपको पैसे नहीं खाने देगा। हम लोग इस तरह की नीति बनाएंगे और इस तरह के हम खुल्ला बोलेंगे कि मैं सच के साथ हूं। मैं किसी के कैंडिडेट का साथ नहीं हूं, मैं पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट का साथ नहीं हूं। मैं सैनी समाज के साथ हूं, समाज के साथ रहूंगा। समाज का अगर पैसा खाया जाएगा तो मैं खुलेआम बोलूंगा। मैं डॉक्टर आरबी सैनी जयपुर में रहता हूं, और किसी के माई के लाल में अगर दम है तो मेरे सामने आ जाए। लुटेरे में दम है, जो समाज का पैसा खा चुका है, तो मेरे सामने आ जाए। मैं आमेर में रहता हूं, मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट बैड तहसील से बिलोंग करता हूं। डॉक्टर आरबी सैनी मेरा नाम है। आप कोई भी समाज का लुटेरा जो समाज को पैसा खा चुका है, वो उसके लिए खुलेआम चुनौती देता हूं। आप मेरे पास आ जाइए और मुझे अगर दम है तो मुझे डराइए, मुझे धमकाइए, लेकिन समाज के पैसों का दुरुपयोग मत कीजिए। समाज का पैसा सही जगह पे लगना चाहिए। मैं आगे खुल्ला बोलना चाहता हूं, और मैं किसी से दबना नहीं चाहता। किसी का मैं कोई खीर नहीं खा रखी है, और मैं आगे कहना चाहूंगा कि थोड़ी बहुत तो शर्म कीजिए। अरे समाज का पैसा क्यों खाते हो? आपको कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको अगर समाज का पैसा खाओगे तो आप कीड़े पड़ने के लिए तैयार हो जाइए। इसी शब्दों के साथ मैं जय हिंद, जय भारत, जय सैनी समाज।